नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन बजट के बारे में। इसकी हिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले इंडियन बजट कब आया था, किसके द्वारा लाया गया था, कौन से ईयर में आया था, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही नई और यूनिक चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। जीके पर्सपेक्टिव से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, बजट, ये जो शब्द है ये मिडल इंग्लिश वर्ड बॉगेट से आया है, जो कि अगेन मिडल फ्रेंच बूगेट से लिया गया है। इसका मतलब होता है लेदर बैग। तो बजट शब्द मिडल इंग्लिश वर्ड से आया है बाउगेट, जो कि मिडल फ्रेंच से आया है बूगेट। मतलब क्या होता है? लेदर बैग। इंडियन बजट जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, और जो डेट है कि किस तारीख को पेश किया जाएगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिक्स की जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर की जो बजट स्पीच होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। पार्ट ए बात करता है जनरल इकोनॉमिक सर्वे की, और पार्ट बी बात करता है जो टैक्सेशन प्रपोजल्स हैं उसके। बजट गवर्नमेंट फाइनेंसेस के मोस्ट एक्सटेंसिव अकाउंट होता है। इसको मोस्ट एक्सटेंसिव अकाउंट माना जाता है गवर्नमेंट के फाइनेंस का। यहाँ पे जितने भी सोर्सेज का रेवेन्यू है, मतलब कितना पैसा आ रहा है, और जो एक्सपेंस है सारी की सारी एक्टिविटीज़ के, कि सरकार ने कौन सी एक्टिविटी में कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया, इन सारों को कंसीडर किया जाता है, इनको एग्रीगेट किया जाता है। सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है और वो पैसा जाता कहाँ पे है, सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है, इन दोनों चीज़ों को मैंने विस्तार से दो शॉर्ट वीडियोज़ में कवर किया है एनिमेशन के माध्यम से। काफ़ी लोगों ने वो वीडियोज़ देखी हैं और पसंद करी हैं। दोनों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार दोनों शॉर्ट्स को जरूर चेक करिएगा। आसान भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि ये रेवेन्यू बजट को और कैपिटल बजट को दोनों को इंक्लूड करता है, कि अलग अलग सोर्सेज से हमने कितना पैसा कमाया, मतलब सरकार ने कितना पैसा कमाया और फिर कहाँ पे खर्च किया और कितना खर्च किया। इसके साथ साथ जो बजट है ये नेक्स्ट फिस्कल ईयर जो होता है उसके एस्टिमेट भी देता है, उसको हम कहते हैं बजटेड एस्टिमेट्स। तो ये आपने ध्यान रखना है, सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फिस्कल ईयर का जो एस्टिमेट होगा उसको क्या कहते हैं? बजटेड एस्टिमेट कहते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स, प्लानिंग कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सारे के सारे मेन प्लेयर्स होते हैं इंडियन बजट के पीछे। ध्यान रखना है आपने, कैग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज। अब देखिए, भारत के लिए पहला जो बजट था वो 7 अप्रैल 1860 यानी कि अंग्रेजों के समय 7 अप्रैल 1860 को इंट्रोड्यूस हुआ था। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश क्राउन के लिए। लेकिन भारत का पहला जो बजट था उसको जेम्स विल्सन ने प्रेजेंट किया था फरवरी 1869 में। तो आपने यही डेट वैसे याद रखनी है, क्योंकि वो पहले जो मैंने आपको बताया ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ था। तो अगर आपसे सीधा सवाल ये पूछा जाता है कि भारत का पहला बजट कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो 18 फरवरी 1869 किसके द्वारा प्रेजेंट हुआ था? जेम्स विल्सन के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें, दोनों फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। फर्स्ट इंडियन बजट प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन, और कब प्रेजेंट हुआ था? 18 फरवरी 1869। अब ये जेम्स विल्सन कौन थे? ये जो जेम्स विल्सन हैं ये इंडियन काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्टर थे, और ये इंडियन वाइसराय को एडवाइस किया करते थे। जेम्स विल्सन एक स्कॉटिश बिजनेसमैन थे, इसके साथ साथ इकोनॉमिस्ट भी थे और लिबरल पॉलिटिशियन थे। और इन्हीं जेम्स विल्सन नाम के व्यक्ति ने द इकोनॉमिस्ट और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इनको फाउंड किया था। अब हम अपने भारत की बात करते हैं। भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे सर R.K. षणमुखम छेटी जी। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अर्स्टवाइल जो कोचीन स्टेट थी उसके ये दीवान थे, और जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था उनके ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी थे। पहला बजट जो इंडिपेंडेंट इंडिया का है उसको मिस्टर चेटी जी ने प्रेजेंट किया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला बजट हमने पहले देख लिया, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया का, आज़ाद भारत का जो पहला बजट है वो मिस्टर चेटी जी ने प्रेजेंट किया था। और कब प्रेजेंट किया था? 26 नवंबर 1947। और ये वो समय था जब हमारा देश जो है वो दो टुकड़ों में डिवाइड हुआ था, पार्टीशन हुआ था, और बहुत ज़्यादा दंगे जो थे वो भारत और पाकिस्तान में हो रहे थे, और काफ़ी इनोसेंट लोग मारे जा रहे थे। ये जो बजट था ये सिर्फ 7.5 महीने के लिए था, और उसके बाद नेक्स्ट बजट आना था 1 अप्रैल 1948 को, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था। फर्स्ट यूनियन बजट जो था उसमें डिसाइड किया गया था कि सितंबर 1948 तक भारत और पाकिस्तान दोनों देश सेम करेंसी, एक ही करेंसी को शेयर करेंगे। फिर सर चैटी जी ने अपना रेजिग्नेशन दिया, और उसके बाद बजट पास करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आई जॉन मथाई जी के पास, जिन्होंने अगले दो बजट्स को प्रेजेंट किया 1949-50 और 50-51 का।
4950 का जो बजट था वो पहला ऐसा बजट था जो यूनाइटेड इंडिया के लिए प्रिपेयर किया गया था। यहाँ पे सारी की सारी प्रिंसली स्टेट्स भी आ गई थी। तो ये हमारा आज का समय का जो भारत है, पूरा जो यूनाइटेड इंडिया है, जिसको हम भारत कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज़ भारत, और व्हाट इज़ भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो 4950 का जो बजट था वो पूरे के पूरे जो यूनाइटेड इंडिया है उसके लिए प्रिपेयर किया गया था, और यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स भी आती हैं। यूनियन बजट का जो डॉक्यूमेंट होता है उसे काफ़ी सीक्रेसी से रखा जाता है। कोई भी ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, कोई भी ऑफिशियल फिगर लीक हो जाता है, तो उसके काफ़ी कैटास्ट्रॉफिक इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, यानी उसका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसको काफ़ी सीक्रेसी से रखा जाता है, और इसको इतनी सीक्रेसी से रखा जाता है कि जो ब्लू शीट है उसको जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसके पास भी वो अथॉरिटी नहीं होती है कि वो ब्लू शीट को अपने पास रख सके। तो ब्लू शीट किसके पास रहती है? जॉइंट सेक्रेटरी जो होता है वही इस इम्पॉर्टेंट शीट को अपने पास रखता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि कितनी सीक्रेसी से सारा का सारा काम होता है। अब देखिए, ब्लू शीट में जो डाटा होता है और की नंबर्स होते हैं उसी के बेसिस पे हमारा जो यूनियन बजट है उसे प्रिपेयर किया जाता है। हमने बात करी सीक्रेसी की। देखो, सीक्रेसी इतनी होती है कि इवन जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो भी अपना मोबाइल फ़ोन उस प्रेमिसेस में नहीं लेके जा सकता है। फिर एक काफ़ी फेमस रिचुअल आता है, हलवा सेरेमनी। जब भी बजट डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग होनी होती है तो प्रिंटिंग के स्टार्टिंग से हलवा बनाया जाता है और वो सारे लोगों में बांटा जाता है, मिल बांट के खाया जाता है। तो ये हलवा सेरेमनी जो है ये भी हमारे जो बजट है उसके साथ जुड़ी हुई है। अब देखिए, 2017 तक यूनियन का एक बजट अलग आता था, लेकिन एक रेलवे बजट अलग हुआ करता था, मगर 2017 में इसको एक ही कर दिया गया। अब यूनियन बजट में ही रेलवे बजट शामिल है। हालांकि पहले रेलवे बजट अलग हुआ करता था, अलग से इसको पास किया जाता था। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है कि इंदिरा गांधी, ये हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इकलौती ऐसी महिला हैं जिन्होंने जब बजट प्रेजेंट किया था तो वो प्राइम मिनिस्टर भी थी और फाइनेंस मिनिस्टर भी थी। इंदिरा गांधी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट वीडियो में कवर किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इंदिरा गांधी जी का नाम कुछ समय पहले काफ़ी खबरों में था, क्योंकि एक आइलैंड था कच्छातीवू आइलैंड, जिसको इंदिरा गांधी के समय श्रीलंका को दे दिया गया था। तो ये कच्छातीवू आइलैंड क्या है, इसको मैप एनिमेशन के माध्यम से मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है एक अलग वीडियो में। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, समय निकाल के दोनों को चेक करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पहले हुआ करता था फरवरी महीने का जो लास्ट वर्किंग डे था तब बजट को पास किया जाता था, लेकिन अभी 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट बनी तो उसके बाद उन्होंने इस प्रथा को चेंज कर दिया, और अब लास्ट वर्किंग डे में नहीं, फर्स्ट वर्किंग डे जो होता है फरवरी का, तब बजट की अनाउंसमेंट होती है, तब बजट पास होता है। अब देखिए, 1997-98 का जो बजट था उसको इंडियन मीडिया ने ड्रीम बजट कहा था। क्यों कहा ड्रीम बजट? क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का रोड मैप तैयार हुआ भारत में, और यहाँ पे जो इनकम टैक्स रेट्स हैं उन्हें भी ड्रॉप किया गया। इसके साथ साथ जो कॉरपोरेट टैक्सेस का सरचार्ज था उसे रिमूव कर दिया गया, और जो कॉरपोरेट टैक्स रेट्स थे उसे भी रिड्यूस किया गया। तो काफ़ी बदलाव यहाँ पे हमें देखने को मिले, इसलिए इसको ड्रीम बजट कहा गया इंडियन मीडिया के द्वारा। तो आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर के जो बजट था उसको हमारी इंडियन मीडिया ने ड्रीम बजट कहा था, या फिर सीधा पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कौन से साल का बजट था जिसको ड्रीम बजट बोला जाता है। तो 1997-98 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उस साल का जो बजट था उसको हम ड्रीम बजट बोलते हैं। उसी की तरह एक आता है ब्लैक बजट। तो 1973 और 74 का जो बजट था उसको हम ब्लैक बजट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस साल हमारे देश का जो डेफिसिट था वो 550 करोड़ रुपया था, इसलिए 1973-74 का जो बजट था इसको हम ब्लैक बजट बोलते हैं। तो ये दोनों फैक्ट्स आपने ध्यान में रखने हैं। ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे इंडियन बजट से रिलेटेड। इसकी हमने हिस्ट्री देखी कि कब इसको सबसे पहले प्रेजेंट किया गया, किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया, सबसे पहले भारत के कौन से फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने हमारा जो बजट है उसको प्रेजेंट किया, और फिर ब्लैक बजट क्या है, ड्रीम बजट क्या है। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जिन वीडियोस के बारे में मैंने आपको बताया उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स के ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।